कहते हैं कलौजी में मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है, तो क्यों ना हम इस रेमेडी से आज शिफा पा लें। अगर आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो चुके हैं, शुगर बढ़ रहे हैं, आसानी से शुगर नहीं कम रहे, तो आज की कलौजी मेथी की मेडिकेटेड रेसिपी आप पूरा देखना। मेथी और कलौजी बॉडी को डिटॉक्स करती है। आज की रेसिपी मेरे दादा की रसोई से। मेरे दादा एक हकीम थे, तो मैं आज दादा की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो चलिए शुरू करते आज की मेरे दादा की रसोई से मेडिकेटेड रेसिपी। आमतौर पे घरों में काम आने वाले कलौजी मेथी हर घर में आसानी से किचन में आसानी से मिल जाते हैं। आप अगर कलौजी मेथी के बेनिफिट्स जान लें, यूरोप कंट्री के देश वाले कलौजी मेथी के बेनिफिट जानते हैं। वहाँ कलौजी मेथी को कैप्सूल में डाल के दिया जाता है। वहाँ के कंट्री में दवाएं फालतू नहीं खाए जाते हैं। 50 ग्राम जितना आज मैं कलौजी ली हूँ और 50 ग्राम जितना ही मेथी है। कोशिश करें कि मेथी कलौजी पंसारी की दुकान से लाए, आपको मेथी कलौजी ओरिजिनल मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले आज मेथी को ग्राइंड करके दिखाऊंगी। जब भी आप मेथी को ग्राइंड करें तो इसे धूप में अच्छी तरीके से सुखा लें। अगर धूप नहीं हो तो लो फ्लेम पे इसे ड्राई रोस्ट कर लें। इससे मेथी को ग्राइंड करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज मेथी थोड़े कड़क होते हैं तो ग्राइंड करने में दिक्कत आती है। को ग्राइंड करते वक्त पल्स मोड पे ग्राइंड करें। चलिए आपसे बातों बातों में ही मेथी हमारी ग्राइंड हो चुकी। अब हम कलौजी को भी ग्राइंड कर लेंगे। कलौजी को भी ग्राइंड करते वक्त पल्स मोड पे ग्राइंड करें, इससे कलौजी भी बिल्कुल बारीक ग्राइंड होंगे। मेथी और कलौजी दोनों ग्राइंड हो चुकी। तो चलिए आज की रेमेडी को आपको बना करके दिखाती हूँ कि आज की रेमेडी कैसे बनते हैं। सबसे पहले आप मिट्टी के घड़ा ले लें। कोशिश करेंगे इस रेमेडी के लिए आप मिट्टी के घड़ा को ही लें। पास भी ये 10 साल पुरानी मिट्टी की घड़ा है। आप मेरे घड़ा में गैस के लो को देख सकते हैं। रेमेडी को बनाने के लिए भी मैं मिट्टी के घड़ा का इस्तेमाल करती हूँ और रेमेडी को बनने के बाद रेमेडी को पीने के लिए भी मैं मिट्टी के गिलास का इस्तेमाल करती हूँ। तो आप भी कोशिश करें मिट्टी का घड़ा और मिट्टी का गिलास सबसे पहले ले लें। मिट्टी के गिलास से ही मेजरमेंट करके घड़ा में पानी डाल लूँगी। मैं टोटल 4 गिलास से रेमेडी बना रही। 4 गिलास जितना आज मैं पानी लूँगी। 4 गिलास जितना पानी टोटल मॉर्निंग में जब कुक होंगे तो 2 गिलास जितना होंगे। ये 4 लोगों के लिए रेमेडी है। अब मैं बताऊँगी 4 लोगों के रेमेडी में कितनी मेथी और कलौजी के पाउडर को लेंगे। तो आप विंटर में ले रहे हैं तो आप हाफ टी स्पून जितना ले सकते हैं, बट समर के सीज़न में आप कोशिश करें कि मेथी कलौजी क्वार्टर टीस्पून से थोड़ा कम ले। इससे आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। मेथी कलौजी को मैं नाइट में रख देती हूँ और मिट्टी के ढक्कन से ही ढक करके रख देती हूँ रात भर। मेथी और कलौजी कि आज की रेमेडी को अगर आप बनाएं तो मिट्टी के घड़े में बनाएं और कोशिश ये भी करें कि मिट्टी के घड़े के साथ साथ अगर आपके पास मिट्टी के गिलास हो तो आपको इस रेमेडी के पूरे परफेक्ट फ़ायदा मिलेंगे। तो मेथी कलौजी के पाउडर को अब जब भी स्टोर करें तो कांच के बर्नी में स्टोर करें, कभी भी स्टील या प्लास्टिक के बर्नी में स्टोर नहीं करें। चलिए मॉर्निंग हो चुकी है। अब मेथी कलौजी को गैस पे डाल देती हूँ। जब भी कलौजी मेथी को कुक करें तो लो फ्लेम पे ही कुक करें। आप कलौजी मेथी को कुक करते वक्त गैस को फ्लेम को हाई नहीं करें। इससे क्या होगा, आपके मिट्टी के घड़े भी नहीं फूटेंगे और कलौजी मेथी के बेनिफिट भी मिल जाएंगे। अगर कोई रेसिपी को अगर लो फ्लेम पे कुक किया जाता है रेमेडी से आपको मेडिकेटेड फ़ायदा मिलेंगे। अदरवाइज आपने कुक करते वक्त गैस की फ्लेम को हाई कर दिया, रेमेडी पकेगी नहीं, रेमेडी जल जाएगी। मेथी कलौजी को कुक होते होते 20 से 25 मिनट हो चुकी। लो फ्लेम पे ही कुक किया है मैंने, तो आप देख सकते हैं रेमेडी आधी हो चुकी है। तो चलिए जब भी आप मेथी कलौजी की रेसिपी को ले तो गुनगुना ही ले, कोशिश करें कि ठंडा नहीं ले, इससे आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं मिट्टी के घड़े बिल्कुल गर्म है। तो चलिए अब रेमेडी को प्रॉपर तैयार करके आपको दिखा देते हैं कि रेमेडी में आगे क्या क्या डलने वाली है। सबसे पहले हम मिट्टी का एक गिलास लेंगे। मिट्टी के गिलास से मेथी कलौजी वाले रेमेडी को छान लेंगे। इससे क्या होगा, मेथी कलौजी के जो भी छिलके वो हट जाएंगे। हमें सिर्फ मेथी कलौजी की पानी चाहिए। देखिए मेथी कलौजी को कुक करते करते हाफ गिलास जितना बचा है। मैंने 1 गिलास जितना पानी लिया था। अगर आपको कोई थ्रोट इन्फेक्शन नहीं हो, अगर बीमार नहीं हो तो हाफ नींबू लेकर कलौजी मेथी वाले पानी में रेमेडी में डाल दें। चाहे तो नींबू को मेथी कलौजी को कुक करते वक्त भी डाल सकते, अदरवाइज आप बाद में भी डाल सकते। ये ऑलिव ऑयल है, जैतून के ऑयल है, हाफ टी स्पून जितना, दोनों गिलास में हाफ टी स्पून जितना जैतून ऑलिव ऑयल को डाल दे। ऑलिव ऑयल के बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है। इस रेमेडी में अगर आप शुगर पेशेंट है तो शहद को अवॉइड ही करें। अदरवाइज आप शुगर पेशेंट नहीं है तो हाफ टी स्पून जितना शहद को डाल कर इस रेमेडी का फ़ायदा उठा ले।
फैमिली, आज की ज़बरदस्त मेथी कलौजी की रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं। बेनिफिटेड मेडिकेटेड रेसिपी को आप ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग यूट्यूब फैमिली। और मेरी वीडियो के नीचे एक प्यारा सा लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ, हेल्दी रेसिपी के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग यूट्यूब फैमिली।